मत्ती उसका 25वां अध्याय उसके पहले दो पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 and 2। स्वर्ग का राज जी उन 10 कुंवारियों के समान होगा जी जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जी उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। जी रीड अगेन, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। स्वर्ग का राज स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर जो अपनी मसाले लेके दूल्हे से भेंट करने को निकली। दुल्हे से भेंट करने को 10 कुंवारियां दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। उनमें 5 मूर्ख, उनमें 5 कौन थे? मूर्ख थे, राइट। और मैं ये सोच रहा था कि प्रभु के पीछे चलते चलते आप मूर्ख कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? हाँ, प्रभु के साथ में चल रहे हैं, शिक्षाओं को ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में ढेर सारी आशीष को प्राप्त करें, परिवर्तन को प्राप्त करें। बहुत कुछ है जो हमने देखा है, बहुत कुछ है जो हमने समझा है, बहुत कुछ है जो हमने पाया। हाउ कैन वी रिमेन अ फूल? हम बेवकूफ कैसे हो सकते हैं प्रभु के साथ में चलते चलते? हाँ, मसीह के साथ चलते चलते हम ना खुश कैसे रह सकते हैं? मसीह के साथ चलते चलते हम कमजोर कैसे रह सकते हैं? हाँ, हाउ कैन वी बी वीक फॉलोइंग द लॉर्ड? हाउ कैन वी बी अनहैप्पी फॉलोइंग द लॉर्ड? परमेश्वर के पीछे पीछे चलते चलते हम ना खुश कैसे रह सकते? हम परमेश्वर के पीछे चलते चलते हम आंसुओं में कैसे रह सकते? हम परमेश्वर के पीछे चलते चलते हम डिप्रेशन में कैसे रह सकते? हम परमेश्वर के पीछे चलते चलते बगैर आशीषों के कैसे रह सकते? हाउ कैन वी बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? परमेश्वर के साथ चलते चलते हम बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? Isn't it strange? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? हाँ, प्रभु के साथ चल रहे हैं, शिक्षाओं को प्राप्त करें, कलीसियाओं में हैं, प्रार्थना के उत्तरों को हम प्राप्त करें, एंड फिर भी हम बेवकूफ हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 118 उसके 15 पद में क्या लिखा हुआ है? धर्मियों के तंबुओं में धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार जी और उद्धार की ध्वनि हो रही है। उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से देखो, यहोवा के दाहिने हाथ में पराक्रम का काम होता के है। काम के धर्मियों के तंबुओं से, धर्मियों के जीवन से, धर्मियों के परिवार से, धर्मियों के घर से किस बात की आवाज निकल रही होती? जय जयकार की आवाज, विजय की आवाज निकल रही होती। हाउ कैन यू बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप कमजोर कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते नाखुश कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप आंसुओं में, आप डिप्रेशन में, आप अनब्लेस्ड कैसे रह सकते? धर्मियों के तंबू से तो जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। धर्मियों के तंबू से क्या सुनाई देता है? धर्मियों की जिंदगी से क्या निकल रहा था? जय जयकार, प्रभु की महिमा दिखाई दे रही थी और उद्धार की ध्वनि दिखाई दे रही थी। यहोवा के दाहिने हाथ ने क्या किया है? पराक्रम का काम, बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के दाहिने हाथ में। हालेलुया। एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, योएल इसका 3रा अध्याय उसका 10वां पद। योएल चैप्टर 3 वर्स 10। अपने अपने हल की फाल को पीट कर जी तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। कहे कि मैं वीर हूं। जो बलहीन है, let the poor say I am rich, let the weak say I am strong। जो बलहीन है वो कहे मैं हूं बलवान, और जो गरीब है वो कहे मैं हूं धनवान, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए हैं। Amen? How can you be a fool walking with the Lord? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? आप एक और पद को मेरे सामने देखिए, भजन संहिता 30 उसका 5वां पद। भजन संहिता 30 उसका 5वां पद। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है जी, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। पर सुबह आनंद जरूर आता। हो सकता है कि एक ब्रीफ मोमेंट आए, एक छोटा सा पल आए, एक छोटा सा मार्ग में एक रास्ता आए जिसमें आपको आंसू में जाना हो, जिसमें आपको टेंशन में जाना हो, जिसमें आपको प्रेशर में जाना हो, जिसमें आपको निराशा में जाना हो, पर वो ब्रीफ मोमेंट होता है। उसके बाद से परमेश्वर वहां से आपको उठाते हैं।
उसके बाद परमेश्वर वहां से आपको उठाते हैं और कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह आनंद जरूर से आता है. हाउ कैन यू बी वीक फॉलोइंग द लॉर्ड? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते कमजोर कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप ना खुश कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप दुखी कैसे रह सकते? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बगैर आशीष के कैसे रह सकते? हाउ कैन यू बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? परमेश्वर के साथ चलते चलते आप बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? 10 कुंवारी थी. परमेश्वर का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो कि दूल्हे की खोज में निकली और उनमें 5 मूर्ख थी और 5 उसमें समझदार थी. मत्ती उसका 27वां अध्याय उसका 19वां पद. मैथ्यू 27:19. जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, जब पिलातुस न्याय की गद्दी पर बैठा था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, जी, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, जी, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण हाँ, बहुत दुख उठाया है. बहुत दुख उठाया है. यीशु मसीह न्याय के लिए खड़े हुए थे वहां पे और पिलातुस को न्याय करना था. और जब पिलातुस न्याय कर रहा था, पिलातुस की पत्नी ने, प्रभु ने सपने में कुछ उसको बताया और वो समझ गई और उसने अपने पति को कहलवा भेजा, देखो उस धर्मी के साथ में तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए. राइट? उसने क्या लिखा हुआ यहां पे कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना. तू उस धर्मी के मामले में हाथ नहीं डालना. उसने अपने पति को कहलवा भेजा, समय से कहलवा भेजा. ये स्त्री, ये परिवार प्रभु को नहीं जानता था. ये तो अन्य जातियों में से थे. ये तो यहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए राज करने के लिए आए थे. इन्हें क्या पता परमेश्वर के बारे में? इन्हें क्या पता यहूदियों के बारे में? इन्हें क्या पता मसीहा के बारे में? इन्हें क्या पता बाकी चीजों के बारे में? ये तो सिर्फ राज करने के लिए यहां पे आए थे. एक आम जन जो कि प्रभु से और प्रभु की बातों से बहुत दूर है. एक आम जन जो कि प्रभु से और प्रभु की बातों से बहुत दूर है. और उसने ये जान लिया इस मामले में नहीं पड़ना है. और उसने ये जान लिया कि यीशु एक धर्मी जन है. हाउ कैन यू बी अ फूल? आप बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? ये तो परमेश्वर की चीजों को नहीं जानते, ये तो परमेश्वर की बातों को नहीं जानते. दूसरे देश से यहां पे आए हैं कुछ साल के लिए राज करने के लिए और उसके बाद समय पूरा होता ही यहां से चले जाएंगे. पर ये महिला जो कि अपने घर के अंदर थी, इसको सपने में परमेश्वर ने एक सपना दिखाया और इसने जान लिया कि यस, ये जन यीशु धर्मी जन है और उसको अपने पति को रोकना है. और उसने टाइमली एक्ट किया, पता, समय से. ये चीज बहुत जरूरी होती है. राइट? अगर वो देर से, अरे अब तो न्याय मैं कर चुका, तुमने पहले नहीं बताया. हाँ, अरे वो दूध वाला लेट हो गया था और हम, अरे वो मेहरी नहीं आई थी और हम वो बर्तन धोने में लग गए. कहना तो था हमको तुमसे, लेकिन हम उस समय कह नहीं पाए. अभी कह रहे, अब तुम वापस नहीं ले सकते हो. कुछ चीजें समय से होना जरूरी होती है. कुछ चीजें समय से होना जरूरी होता है. Get up in the morning, सुबह उठें और चाहे कितनी जल्दी आपको क्यों नहीं जाना हो, उसके 5 मिनट पहले उठें और वह समय परमेश्वर को दें. If you cannot give 5 minutes in a day to the Lord, अगर आप 5 मिनट परमेश्वर को नहीं दे सकते, आपका पूरा दिन बेकार है. आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बीमार कर दिए, बुखार पड़ रहा है, मैं दिन भर घर ही में पड़ा रहा हूं. बेकार है, व्यर्थ है पूरा दिन आपका अगर आप 5 मिनट परमेश्वर को नहीं दे सकते. How can you be a fool walking with the Lord? आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि आप 5 मिनट परमेश्वर को ना दे पाए? बहुत बिजी है, पूरे दिन भर बहुत बिजी है. अमेजिंग, अजब ज्ञान है ये. जहां से जीवन बहता है उसके लिए 2 मिनट नहीं है. और जो पढ़ा 2 मिनट बाद भूल गए कि हमने क्या पढ़ा. जो सुना वो हम 2 मिनट बाद भूल गए हमने क्या सुना. ब्यूटीफुल लेडी. परमेश्वर के वचन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि छोटे से एक पद के जन हैं. वो एक पद के लोग हैं, बस उनके बारे में सिर्फ एक पद है, पर अमेजिंग पीपल, हैरान करने वाले लोग. उस महिला ने जान लिया और उसने अपने पति को ऐसा कहलवा भेजा कि उसके पति दाएं बाएं नहीं गया. हाँ, पत्नियों के पास में इन्फ्लुएंस होता है, जोर होता है. राइट? एंड यस, हम पति लोग बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी पत्नियों के लिए जो कि हमको टाइमली कई चीजें बता देती हैं. आई एम सो थैंकफुल फॉर शेली. ढेर सारी बातें यस मुझे पता है, ओके यस. कहीं जा रहे को सोचते चले आ रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, बताओ यस, ओके यस, मैं कुछ और में था, इधर चला गया. Husbands, be thankful for your beautiful wives. अपनी पत्नियों के लिए आप धन्यवाद दें जो कि आपको
अच्छे मशवरे दे दिए। इसने ऐसा काम किया कि इसने अपने आप को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया और अपने आने वाली पुश्तों को उस मसीह के श्राप से बचा लिया। उस मसीह के साथ में अन्याय का अगर वो गलत न्याय कर देता वहां पे, अगर वो हाथ अपने नहीं धोता कि नहीं मुझसे से कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अगर अपने हाथ नहीं धोता तो उसके ऊपर भी श्राप आ जाता और उसके आने वाली पुश्तें उस श्राप को आकर के झेलते। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समझदार बने। प्रभु कई बार आपको बता रहे होते। यदि वो पिलातुस उसकी पत्नी को बता सकता है तो आपको भी बता सकता है जो कि आप उसकी महिमा करते हैं। अगर वो पिलातुस उसकी पत्नी को बता सकता है क्या सही क्या गलत है, तो वो आपको भी बता रहा है। फर्क क्या है कि आप सुन नहीं रहे। हम तो प्रभु के हैं, प्रभु आएंगे हम चले जाएंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है आधे लोग नहीं जाएंगे। हाँ, बी केयरफुल। How can you be a fool walking with the Lord? अगर पिलातुस की पत्नी को पता चल सकता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको क्यों नहीं पता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? How can you be a fool walking with the Lord? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं, निराश कैसे रह सकते हैं, आंसुओं में कैसे रह सकते हैं, दुख में कैसे रह सकते हैं? कदाचित रात को रोना पड़े, पर हमको मालूम है कि सुबह आनंद जरूर से आ सकता है। हो सकता है कि आप उस तराई से समझ जा रहे हो जो आंसुओं की तराई हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आनंद एक दिन जरूर से आएगा। हाउ कैन यू बी अ फूल? एक और पद को मेरे साथ में आप देखें, 27वां अध्याय का 54वां पद, 54 वर्स 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, तब सूबेदार और उसके साथ में जो यीशु जिस समय सलीब के ऊपर लटके थे उनका पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वाह, ब्रिलियंट पीपल, समझदार लोग। ये भी बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। हाँ, दूसरे देश के आए थे। इन्हें क्या मालूम यहूदी के बारे में, इन्हें क्या मालूम मसीह के बारे में। इनको तो कह दिया गया यीशु मसीह का पहरा दो। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो जो भूडोल हुआ, वो जो पूरे समय जो अंधकार छाया गया, वो जो मंदिर का पर्दा फट गया, वो जो मृतक लोग जो थे, वो धर्मी मृतक लोग जो कि कब्रों से निकल करके उठ गए, उसको देख करके ये भयभीत हो गए और ये जान गए, क्या लिखा हुआ है, देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। एक मुलाकात काफी होती है पहचानने के लिए। लिख लीजिएगा जा करके अपने दीवार पे, एक अनुभव काफी होता है यीशु को पहचानने के लिए। और 50 के बाद में भी आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे। कोशिश मत कीजिए, अपना बैग पैक करके अपना तेल जो है कहीं और व्यर्थ खर्च कर लीजिए, क्योंकि आप जाएंगे नहीं वहां पे। अगर 50 मुलाकातों के बाद भी, 50 अनुभवों के बाद भी, 50 छुटकारे के बावजूद भी, इतना कुछ अनुभव करने के बाद भी, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी, क्षमा के ऊपर क्षमा प्राप्त करने के बावजूद भी, दया के ऊपर दया प्राप्त करने के बावजूद भी, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो परमेश्वर है और आपको पाप से दूर रहना चाहिए, एक मुलाकात काफी होती है, एक अनुभव काफी होता है। हाँ, कई बार प्रभु के साथ चलते 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 हम सीख नहीं पा रहे होते, और एक इंसिडेंस, एक हादसा, एक ऐसी बात जो आपके मन के मुताबिक नहीं, वो काफी होती है हमको प्रभु से दूर करने के लिए, हमको प्रभु के सेवकों से दूर करने के लिए, और हमको कलीसिया से दूर करने के लिए। एक बात आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, भैया ने हमारा फोन नहीं उठाया था, अब हम बात नहीं करेंगे। हमने घर बुलाया और वो नहीं आए, अब हम कलीसिया नहीं जाएंगे। एक चीज जो आपके मन के मुताबिक नहीं हुई, अब क्या हुआ, हम नाराज हो गए, परमेश्वर से भी नाराज हो गए, अपने अगुओं से भी नाराज हो गए, हाँ, अपनी कलीसिया से भी नाराज हो गए, और मुंह सुजा के बैठे हुए। हाँ, प्रभु आपके ऊपर दया करे, प्रभु आपके ऊपर दया करे। आई विश आप समझदार हो जाइए। आमीन। ऐसे लोगों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनको बुद्धि दीजिए, ये निर्बुद्धि है, इनको बुद्धि दीजिए। हाँ,
How can you be a fool walking with the Lord? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? यहोशू का दूसरा अध्याय 8 से 13 पद। यहोशू का दूसरा अध्याय 8 से 13 पद। ये लेटने ना पाए थे, ये लेटने ना पाए थे जी कि वो स्त्री छत पर इनके पास जाकर जी इन पुरुषों से कहने लगी, जी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। जी यरीहो की ये महिला है, इसका नाम राहाब है। और यहाँ पे दो भेदिए आए थे, यहोशू ने भेजा था, जाओ यरीहो का भेद लेकर के आओ। और ये छुपते छुपाते कहाँ पहुंच गए? राहाब के घर, वेश्या के घर पहुंच गए। और यहाँ पे राहाब उनसे बात कर रही है, जी मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। क्या बात है! आई एम सो सरप्राइज। मैं तो हैरान हूं। उस दिन बहुत से होंगे जो सड़क से बुला करके अब्राहम और की गोद में वहां पे बैठाल दिए जाएंगे, अब्राहम के साथ में वहां पे परमेश्वर के राज में बैठाल दिए जाएंगे। पर जो राज के वारिस होंगे, हम तो समझ ही नहीं पाया प्रभु। अरे आप बता देते हमको। और भैया ने भी फोन करके हमको नहीं बताया, वरना तो हम समझ जाते हैं। हाँ, यहां पे ये स्त्री जो कि वैश्या है, वो क्या कह रही है? मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। ये देश दे दिया है। मुझे तो निश्चय है। अगर पिलातुस की पत्नी जान सकती है, अगर राहब इस बात को जान सकती है, सो हाउ कैन यू रिमेन अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? अगर राहब की पत्नी इस बात को जान सकती है, राइट? और अगर ये राहब जो कि वेश्या थी, ये इस बात को जान सकती है, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर ने तुमको ये दे दिया है। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है जी, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है जी कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जी तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। जी, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जी तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। जी, हमने भी बहुत कुछ सुना है, पर हम क्या सुन रहे होते हैं? हम वो रील सुन रहे होते हैं। हाँ, हम वो रील सुन रहे। रील सुनिए, प्रभु वाली रील सुनिए, रील सुनिए, प्रभु वाली रील सुनिए। बड़ी ढेर सारा ज्ञान वहां पे बह रहा होता है, पर हमने तो कुछ और सुना है, इसलिए आप निश्चय नहीं कर पा रहे। हमने ये कह रही है कि हमने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने तुमको यरदन पार कराई, और क्या क्या तुमने क्या जी आगे? और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक जी यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। जी, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया जी, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा। जी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के ऊपर के आकाश का जी और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। क्या कह रही है? तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हम में से कितनों को मालूम है ये वाली बात? हम में से कितनों को मालूम है ये वाली बात? हाँ भैया, परसों शाम को एक चूहा आया था और वो कस के डरा रहा था हमको। हाँ भैया, परसों एक शेर आ करके दहाड़ रहा था, एंड आई वाज सो अफ्रेड। मैं बहुत डर गया। वो मैंने सपना देखा है और तब से हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये वाली खबर हमने सुन ली, अब हम बिल्कुल आत्मा हमारी बदल, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हाउ कैन यू बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? अभी जी, अब मैंने जो तुम पर दया की मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ, कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, भी मेरे पिता के घराने पर और दया इसका करोगे। सच्चा चिन्ह मुझे दो, कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है जी, उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। मांग लिया इसने।
मांग लिया इसने, समय से मांग लिया, समय से मांग लिया और इसको मिल गया, राइट। इसने उस समय की बहुमूल्यता को समझा, उस समय के इंपॉर्टेंस को समझा और इसने समय पे मांग लिया और समय पे इसको मिल गया। अगर 2 दिन बाद मांगते, हाँ, तो कोई फायदा नहीं था। इसने मांग लिया। ब्यूटीफुल लेडी। हैरान होते ऐसी समझदारी को देख करके, वाह। हाँ, इसने परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना और इसने परमेश्वर की सामर्थ के साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए कोशिश कर ली। She recognized the power of God. इस महिला ने परमेश्वर की सामर्थ, इसने सुना अरे इस्राएल ने ऐसा कर दिया, इसने सुना यरदन को परमेश्वर ऐसा कर दिया, लाल समुद्र को फाड़ दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसने पहचान लिया परमेश्वर की सामर्थ को और उसने पहल की कि मैं परमेश्वर के लोग के साथ में जुड़ जाऊंगी और ये परमेश्वर के लोग के साथ में जुड़ गई। राहाब का परिवार एक दिन इस्राएल में आकर के जुड़ गया। हालेलुया। आपने चाहे कुछ क्यों नहीं किया हो, वो आपसे मेल करने को तैयार है। आपने चाहे कुछ क्यों नहीं किया हो, वो आपसे मेल करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? How can you be a fool walking with the Lord? आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं? हाँ, इसने परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना and she chose to align herself with him। और उसने चुना कि मैं परमेश्वर के साथ में मैं आकर के जुड़ जाऊंगी। उसने आने वाली दिक्कत को पहचान लिया, उसने आने वाली समस्या को उस महिला ने पहचान लिया और एक स्मार्ट डिसीजन लिया, एक समझदारी का फैसला लिया और उसने समय से फैसला लिया। She took a wise decision, she made a smart decision और timely decision लिया। उसने खट से बुद्धिमानी का फैसला लिया, समझदारी का फैसला लिया और जल्दी से उसने फैसला लिया। उसने कस के लोगों को छुपा लिया। जब लोग आए पूछने के लिए कहाँ हैं वो लोग, उसने कुछ और कहानी समझा करके उनको भेज दिया और इनकी जान को बचा लिया। और उसके बाद में जब वो लोग चले गए तब धीमे से आती है और उनके पास मुझसे कहती, मुझे मालूम है कि ये देश परमेश्वर ने तुम लोग को दे दिया है, पर जब यहाँ पे आना तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को बचा लेना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज घर जाइएगा और कहिएगा, प्रभु मुझे अपना पूरा परिवार चाहिए, मुझे अपना पूरा परिवार चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है, वो आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देगा और एक दिन अपने पूरे परिवार और पूरे घराने के साथ में आप उसकी महिमा करेंगे और उनके साथ में हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं, मैं वो बेवकूफ नहीं हूं, मैं वो बेवकूफ नहीं हूं, आई एम वाइज, मैं समझदार हूं। हालेलुया। अपने समय को समय से लगाना हम जानते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आमेन, आमेन। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये तो सब समझदार महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय, लेडीज, इंटेलिजेंट लेडीज, समझदार महिलाएं, आमेन। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय 14 से 19 पद। लेडीज, गॉड हैज ब्लेस्ड यू। प्रभु ने आपको अच्छी बुद्धि से आपको आशीषित किया है। आप निराश मत होएं, आमेन। परमेश्वर के वचन में आपका एक बहुत जबरदस्त रोल है, आपका बहुत जबरदस्त रोल है और आप अपने आप को उसी तरीके से देखें, आमेन। पहला शमूएल 25वां अध्याय 14 से 19 जी। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे जी, और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। वो मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते और थे। जब तक if you are a man of God, अगर आप परमेश्वर के जन होंगे, आप अपने आसपास के लोगों से नहीं, अच्छा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, आप अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, आप अपने पड़ोसियों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप अपने देश में, अपने संसार में, अपने शहर में, अपने लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। हालेलुया,
यस, आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? और जब तक हम मैदान में रहते और हुए जब उनके तक हम पास मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते उनके थे, पास आ जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। ना हमने कुछ खोया। आप जान रहे हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, प्रिजर्वेटिव है। आपके कारण लोग हानि नहीं उठाते। आपकी प्रार्थनाएं जो सुबह तल करके आप प्रार्थना करते, लॉर्ड ब्लेस माय हाउस, ब्लेस माय सिटी, ब्लेस माय नेशन। आप जब सुबह उठ के प्रार्थना करते, प्रभु मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे शहर को आशीष दे, मेरे देश को आशीष दे, अधिकारियों को आशीष दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं की वजह से हम बने हुए हैं और संसार बना हुआ है। आप पृथ्वी के नमक हैं। जैसे नमक उठा लिए जाएंगे कुछ दिनों के बाद में कदम। जी आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहें, जी, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। जी, इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, जी, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। जी, वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। जी। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी तब अबीगैल ने फुर्ती से तब अबीगैल ने तब अबीगैल ने क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? आज एक बात हमने सीखी है, और क्या सीखी है? अब हम फुर्ती दिखाएंगे। आमीन। एक बात हमने सीखी और ये सीख करके हम लोग जाएंगे, अब हम फुर्ती दिखाएंगे। कामों में फुर्ती, अपने सारे कामों में फुर्ती। वचन फुर्ती से पढ़िए, प्रार्थना फास्ट करिए, अपने डिसीजंस अच्छे से लीजिए। सुबह उठिए, सुबह उठ करके प्रभु की महिमा करिए। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से उठने की आवश्यकता नहीं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी से। छुट्टी के दिन है तो क्या मतलब हुआ? 10 बजे तक क्या सोएंगे? आज छुट्टी थी, हम 10 बजे सो के क्या कर रहे थे? सुबह उठिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी से उठिए, क्विकली, फुर्ती से अपने सारे काम। अपनी पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करिए, आपके काम करते हो काम करिए, बिजनेस करते हो तो बिजनेस करिए, फुर्ती से करिए। बी क्विक, जल्दी से इस काम करें। आगे उसने फुर्ती से 200 रोटी जी, और 2 कुप्पी दाख मधु जी, और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा बुना हुआ अनाज जी, और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर जी, गधों पर लदवाई। जी, और उसने अपने जवानों से कहा, जी, तुम मेरे आगे आगे चलो, मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। परंतु उसने अपने पति नाबाल से, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, सारी बातें बोलने वाली नहीं होती हैं। हाँ, सारी बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नियों को सारी बातें पति को नहीं बतानी चाहिए, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि पति को सारी बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसके साथ में क्या शेयर कर रहे हैं। कुछ बातें जरूरी होती है, आप उनको शेयर करें, पर जो जरूरी नहीं होता आप उसको शेयर मत कीजिए। जल्दी से पढ़ेंगे तो आप स्पीड से पढ़ दीजिएगा, 23 पद से लेकर के 34 पद तक के, और आप लोग जल्दी सुनिएगा क्योंकि हमको और भी चीजें जल्दी शेयर करनी है। सुनील भाई जल्दी से पढ़ेंगे उसको। जी 23 से 34। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी जी, और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। जी, फिर वो उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हाँ, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। जी। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है जी, कि तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। जी, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, जी, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है। जी, उसका नाम तो नाबाल है जी, और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है। जी, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। जी, और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है। और क्या लिखा है? और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ जी, और तेरे जीवन की शपथ जी, कि यहोवा ने जो तुझे खून से यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि जी, के चाहने वाले जी, नाबाल ही के समान ठहरे। जी, और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, जी, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। जी, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, जी, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा जी, और स्थिर करेगा। जी, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है जी, और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। जी, और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने को
करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, जी। तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा जी। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वो मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। जी। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा जी। जो उसने मेरे विषय में की है जी। और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, हाँ। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा जी। या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा तब कि तुझे इस कारण पछताना नहीं होगा, या मेरे और प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा मेरे प्रभु मतलब दाऊद तेरा हृदय पीड़ित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा इस बात से कि तूने अकारण खून किया कि तूने अकारण बेकार में नाबाल को मारा, उसके लोगों को मारा, और प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। और प्रभु ने अपना बदला आप ले लिया। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे फिर जब यहोवा दाऊद तेरे साथ तब अपनी भलाई दासी करे, को स्मरण करना। तब अपनी दाऊद को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएल धन्य का है प्रभु यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे जिसने भेंट करने के लिए आज के दिन तुझे भेंट भेजा करने के है। लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तेरे विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है और तू आप कि भी तूने धन्य मुझे है आज के दिन खून करने कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक और लिया है, अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि जी। सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जी। जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, जी। उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना दाऊद आती कह रहा है कि यदि तू फुर्ती करके मुझसे मिलने नहीं आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक संदेश सुबह उजाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना नाबाल का बचता। कोई लड़का नहीं बचता। Amazing। मैंने आपको बहुत जल्दी से पढ़ा दिया क्योंकि बहुत लंबा सा था और इतना मैं डिटेल में आपके साथ में यहाँ पे नहीं जाना मांगता। आप घर में जाइएगा एंड दोबारा इस सेक्शन को धीमे धीमे समझ के पढ़िएगा एंड यू विल फाइंड ये लेडी कितनी जबरदस्त बातें बोल रही है। ये लेडी कितनी जबरदस्त बातें बोल रही है। अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया, अपने बच्चों को बचा लिया इसने, अपने घराने को इसने बचा लिया, अपने नौकरों को इसने बचा लिया, अपने पति को इसने बचा लिया और ना सिर्फ उनको बचाया पर दाऊद को भी पाप करने से इसने रोक लिया। अगर आप समझदार हो जाएंगे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप समझदार हो जाएंगे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैं हैरान हूं इस बात से, हाउ कैन यू बी अ फुल वॉकिंग विद द लॉर्ड। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बेवकूफ कैसे रह सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप कमजोर कैसे रह सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप आंसुओं में कैसे रह सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप नाखुश कैसे रह सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते बगैर आशीष के कैसे रह सकते हैं। ये महिलाएं जो है ये 1 वर्ष की महिलाएं या 1 इंसिडेंस की महिलाएं जो परमेश्वर के वचन में पाई गई हैं, बट हाउ ब्यूटीफुल। मैन अपने छोटे होने को आप हकीर मत समझिए। अपने समय को अगर आप बहुमूल्यता से अगर आप पकड़ेंगे आप एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। मैन अगर राहाब समझ सकती है, हाँ, और अगर पिलातुस की पत्नी उन बातों को समझ सकती है और अगर ये नाबाल की पत्नी जो अबीगैल है ये चीजों को समझ सकती है, तो आप कैसे नहीं समझ सकते हैं। आप कैसे नहीं समझ पा रहे उन बातों को। हाउ कैन यू बी ए फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलते चलते आप बेवकूफ कैसे रह सकते हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय 5 से 7 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, उनको भूल नहीं जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना वो छोड़, तेरी रक्षा करेगी, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, उससे प्रीति वो रख, तेरा पहरा देगी, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कुछ तू प्राप्त उसे करे, प्राप्त तो कर, उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न समझ घटने की ना पाए। बात के यत्न ना घटने पाए। आमीन। बुद्धि को प्राप्त कर, और जो कुछ तुम प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त करो, पर बुद्धि को सबसे ज्यादा प्राप्त करो। चाहे तुमको उसकी कितनी कीमत क्यों नहीं देनी पड़े, समझ को जरूर से प्राप्त करो। आमीन। With all thy get understanding, अपनी सारी ताकत के साथ में, अपने सब कुछ के साथ में बुद्धि को प्राप्त कर लो। नीति वचन उसका 2 अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है। तब तू धर्म और न्याय तब तो धर्म न्याय और निष्पक्षता को, जी, अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, जी, अर्थात सब भली भली चाल को जी समझ सकेगा। समझ सकेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मुख से समझदारी की बातें बहती हैं।
हाँ, परमेश्वर के मुख से for the Lord gives wisdom and from his mouth comes wisdom and knowledge. परमेश्वर के मुंह से समझदारी और ज्ञान की बातें बह रही होती हैं और उसको आपको पकड़ने की आवश्यकता है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You know, हम लोग की एक आदत रही है और वो ये कि पूछ के परमेश्वर के साथ चलते हैं. भी हम लोग एक जगह के ऊपर जा रहे थे और अचानक से दो रास्ते थे, इधर से भी जा सकते उधर से भी जा सकते रहे और मैं सोचा प्रभु किधर से जाएं, किधर से इधर से जाए किधर से जाएं और अचानक से प्रभु ने गाइड किया नहीं इधर से जाओ और दूसरी तरफ से हम लोग गए हम लोग बहुत आराम से पहुंच गए वहाँ पे. पर जब वापस लौट रहे थे तो उसी दूसरे रास्ते से वापस लौटे और वहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इस रास्ते से जाते तो बहुत तगड़ा जाम वहाँ पे लगा हुआ था, बहुत ही तगड़ा जाम वहां पे लगा हुआ था. अगर हम उस रास्ते से निकलते तो हम बहुत कस के फंस जाते, पर क्योंकि पूछ के चलने की एक आदत है प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने बचा लिया. पिछले दिनों एक परिवार में थे और वहां पे आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उनको जाकर के सॉल्व कराना था और वो अपने में बड़ी गंभीर बात थी और हम चाहते थे कि दोनों पार्टी को हम पैसिफाई कर सके और वो बड़ा कठिन भी था लेकिन प्रभु ने सहायता की कि बिल्कुल खूबसूरती से सारी बातें होने पाई और सारी बातें खूबसूरती से ख़त्म होने पाई, क्योंकि जब आप परमेश्वर से पूछ के चलते हैं तो वो आपको बुद्धि देता है और वो आपको समझ देता है. आमीन. ढेर सारी बातों में हमको समझ में नहीं है प्रभु यहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने प्रभु से पूछा प्रभु बताइए, प्रभु ने सारी पिक्चर सामने लेकर के आगे यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं. बुद्धि को प्राप्त करें, अपनी सारी चीज़ों के साथ में आप ज्ञान को प्राप्त करें. भजन संहिता 119 और इसके 105 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. भजन संहिता 119 जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग. Psalm 119:105. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. इफ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट, अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो इसको पकड़ें. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. डैनियल उस मौसम में, उस सीजन में जहां सब लोग हानि को प्राप्त कर रहे थे, डैनियल आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को इज्जत देता था और परमेश्वर के वचन को इज्जत देता था. उस मौसम में जब सब ने हानि उठाई, डैनियल आगे पहुंच गया. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को इज्जत दे रहा था. He was a man of understanding. वो बुद्धिमान जन था, समझदार जन था. परमेश्वर को इज्जत दिया, परमेश्वर के वचन को इज्जत दिया और आगे आगे पहुंच गया. मूसा ने सिंहासन को त्याग दिया, इतनी बुद्धिमानी दिखाई. हाँ, परमेश्वर ने उसको वो स्थान दिया जो कि सिंहासन से 10 गुना बड़ा था. सिंहासन बहुत कुछ उसको मिल सकता था, पर उसने उन चीजों को छोड़ दिया, उन चीजों को त्याग दिया परमेश्वर के लिए और फिर उसको वो मिला जो कि बहुत 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 बड़ा था. Hallelujah. How can you be a fool walking with the Lord? आप मेरे साथ में एक और पद को देखें. इसी भजन संहिता 119 के 97 पद से पढ़ेंगे, 97 पद से पढ़ेंगे 104 पद तक. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दाऊद ये बता रहा है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा. अगर आप दाऊद के जीवन को देखते हैं और चाहते हैं दाऊद जैसा आपका जीवन होने पाए, तो दाऊद यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने ये सब कुछ कैसे प्राप्त किया. पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. भजन संहिता 119 उसके 97 पद से पढ़ेंगे 104 पद तक के. आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं. मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति. आई लव यू लॉर्ड. मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं. I love the word Lord. मैं तेरे वचन से मैं प्रेम करता हूं. आप जानना मांगते समझदार लोग कैसे होते हैं? अब जानना मांगते समझदार लोग कैसे होते हैं? समझदार लोग ऐसे होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं और दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है. दिन भर मेरा ध्यान किस पे लगा रहता है? हाँ, मूर्ख का ध्यान कहां पे लगा रहता है? हाँ, मूर्ख का ध्यान कहां पे लगा रहता है? हाँ, सारी संसारिक बातों के ऊपर. हाँ, वैसे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, सबसे बुद्धिमान जन ने इस बात को बोला, सोलोमन ने इस बात को बोला कि परमेश्वर ने मूर्ख को यह काम दिया है कि वो धन इकट्ठा करे
मूर्ख को कोई काम दिया गया कि धन इकट्ठा करे, क्योंकि वो तो अपने धर्मियों को नींद यूं ही प्रदान करता है। सीक ye first the kingdom of God, आप परमेश्वर को राज की खोज करें तो सारी चीजें आपको यूं ही दे देगा। आपको धन भी देगा, आपको धन भी देगा और साथ में उसको एंजॉय करने का मौका भी देता है। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। वो धन भी देता है और उसको एंजॉय करने का पूरा मौका भी आपको देता है। आप जानना चाहते हैं समझदार लोग कैसे होते हैं, बुद्धिमान कैसे लोग कैसे होते हैं, तो वैसे होते हैं, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं और दिन भर उस पर ध्यान करता हूं। यू लव द लॉर्ड, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसके वचन से प्रेम करते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं। सुबह उठ कर आप थोड़े समय परमेश्वर के साथ में बिताएंगे, वो कुछ बात आपको बता देगा, वो कोई बात आपको बता देगा और फिर दिन भर आपका उसी में होगा, आप उसी में बीतेंगे और कुछ भी होता रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल आनंदित होंगे और आप मगन होंगे। और ना सिर्फ आप आनंदित होंगे और मगन होंगे, पर हर कदम पे आप जीतते जाएंगे। सुबह की गोली वो आपको दे देता है। सुबह जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं, वो सुबह की ताकत की कैप्सूल आपको दे देता है, जो कि दिन भर आपको ताकत प्रदान करती है कि दिन भर के जो भी चैलेंजेस होते हैं आप उनको फेस करके बड़े आराम से निकल जाते हैं और बहुत शांति के साथ में और खुशी के साथ में आपका दिन भर बीतता है। जब आप लौट के आते हैं, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम एक अरे बाप रे बाप, आज का दिन तो हम थक गए, बहुत परेशान हो गए। अगर आप सुबह प्रभु से पूछ लेते तो वो ताकत की गोली आपको दे देता और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। आमीन। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है जी? तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। कैसे इसकी चाल को हम कैसे वो करें, प्रभु से जाके पूछ लीजिए और प्रभु आपको बता देंगे कि दुश्मन से ज्यादा समझदार आपको कैसे बनना है। You want to be wiser than your enemy? वो जन जो आपको तंग करता है, वो जन जो आपको परेशान करता है, वो जन जो आपको ट्रबल करता है, वो जन जो आपको इरिटेट करता है, वो जन जो आपको बड़े टेंशन में लेके जाता है, आप उससे जीतना मांगते हैं, प्रभु के सम्मुख जाइए और वो आपको वो बुद्धि देगा कि आपको अपने दुश्मनों से कैसे समझदार बनना है। जी आगे। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। क्योंकि सदा तेरी बातें मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता मैं हूँ। अपने सब शिक्षकों से भी जी अधिक समझ रखता हूँ। अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। कोई बात नहीं, प्रभु अगर आपको आशीष दे और आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू सी यू वाइज। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो मुझे उस बात में खुशी होगी। आमीन, हालेलुया। हम उस जलन को रखना नहीं है, प्रभु मुझसे ज्यादा नहीं समझदार बनाइएगा, समझदार तो बनाइएगा पर मुझे सबसे नहीं। आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझसे भी और ज्यादा समझदार बने और आप प्रभु में आगे बढ़ें, तो प्रभु आपको आशीष दें। मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ। मैं पुरनियों से भी बड़ा समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं तेरे उपदेशों को पकड़े, इसलिए मुझे बुद्धि मिल रही है। बड़े समझदार लोग बैठे होते हैं पर उनके बीच में मैं समझदारी की बात इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। तेरे उपदेशों ने, तेरी शिक्षाओं ने, तेरे वचन ने, तेरी बातों ने प्रभु मुझे पुरनियों से भी, समझदारों से भी ज्यादा समझदार बना दिया है। आगे। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। अपने पड़ोसी से कह दीजिए, बता दिया, मैंने अपने पाँव को रोक के रखा हुआ है। अपने पड़ोसी से कह दीजिए, अगर आप मैंने अपने पाँव को हर एक गलत बात से रोक के रखा हुआ है। जी आगे। जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा जी, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। जी। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। तेरे वचन मुझको मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण जी मैं समझदार हो जाता हूँ। तेरे वचन मुझे समझदार बना देते हैं। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं सारी फजूल की बातों से मैं बच के चुपचाप निकल जाता हूँ। मैं फजूल की बातों में नहीं फंसता। जी अच्छा, नहीं ठीक है, यहाँ तक हो गया 104। या यस, दाऊद अपनी बातें बता रहा है कि वो कैसे यहाँ तक के पहुंचा। आई विश मेरे पास में और समय होता, मैं इसके ऊपर धीमे धीमे करके चल करके आपको इन बातों को बताता और धीमे धीमे करके ये बातें आपके अंदर पेवस्त होती। बट
ये काम मैं चाहूँगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ में थोड़ा समय बिताएं एंड अलाउ करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर इन बातों को व्यवस्थ करे। जा करके मार्क करिएगा, अपना होमवर्क कीजिएगा घर में जा करके, दाऊद में कौन सी बातें थी जो मुझे अपनी ज़िंदगी में आवश्यक हैं। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हाउ कैन यू बी अ फूल वॉकिंग विद द लॉर्ड? आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं प्रभु के साथ में चलते चलते? हालेलुया। यू नो, बहुत साधारण है परमेश्वर के साथ चलना, उससे आशीष पाना बहुत साधारण है। और अगर वो काम भी हम नहीं कर पा रहे, उसको भी हमने मेस अप कर दिया, उसमें भी हमने गड़बड़ी कर दी, तो फिर प्रभु ही हमारे पर दया करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे।